हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 3 स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। हियर वी रीड एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेंस। सो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो ग्रास को स्वेलो करने के बाद स्टमक के एक पार्ट में उन्हें स्टोर करते हैं, विच इज़ नोन एज र्यूमेन। In the next para we see partially digested food is known as curd. So जितना भी फूड ह्यूमन में स्टोर रहता है वो कुछ टाइम के बाद पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है एंड देन हम उसे कर्ड बोलेंगे। Later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. This process is called rumination. So कर्ड दोबारा से माउथ में रिटर्न हो जाता है, देन एनिमल उसे च्यू करता है। इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं और जो एनिमल्स इस प्रोसेस को शो करते हैं उन्हें र्यूमिनेंट्स कहते हैं। बेसिकली हम जानते हैं ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। सो इन र्यूमिनेंट्स जो र्यूमिनेशन करते हैं लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, उनके र्यूमेन में विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। As we see in the diagram, this part is known as rumen in grass eating animals. So bacteria present in rumen helps in the digestion of cellulose. हम जानते हैं कि हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते as compared to grass eating animals. Some other animals like horses, rabbit, etc. have large sac-like structure called cecum, which is between esophagus and small intestine. So in animals like horse and rabbit, cellulose cecum में डाइजेस्ट होता है by the action of certain bacteria जो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते। स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक है। उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, इरेगुलर शेप का होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड इट्स पोजीशन। इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं, या फिर फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। सो इसकी ही मदद से ये फूड कैप्चर कर पाता है। सो अमीबा फीड्स ऑन, क्योंकि अमीबा खुद एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पर ही फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट इट्स सूडोपोडिया विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया विच इज फॉल्स फीट। इट engulfs द फूड। Food became trapped in food vacuole. Then in the food vacuole digestive juices secrete होते हैं और एक्ट करते हैं फूड पे। Then they break into simple substances और धीरे धीरे वो फूड एब्जॉर्ब्ड हो जाता है उसकी बॉडी में। The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. और जिस undigested फूड की ज़रूरत नहीं है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। सो हमने देखा बेसिक प्रोसेस सबका सेम है जनरली। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हमने इस चैप्टर में डाइजेशन की बात की है, हम फर्दर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की एंड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। So students, this chapter is finished. I hope it is clear to all. Thank you.